हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 10 अगस्त 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। कर लेते हैं 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती की। इसमें दिन प्रतिदिन कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। तो यहाँ दे रखा है 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में स्कूल प्रबंधक समेत सभी आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया जाएगा। यहाँ दे रखा है 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में वांटेड स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव समेत अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट लेने के बाद अब एसटीएफ उन्हें भगोड़ा घोषित कराने में लगी है। कोर्ट खुलते ही कार्रवाई की जाएगी, उन पर इनाम घोषित कराया जाएगा। इस दौरान अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो पुलिस कोर्ट के आदेश पर उनके घरों की कुर्की करेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपियों में स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव, प्रतापगढ़ का दुर्गेश, भदोई के मायापति दुबे और डॉक्टर कृष्णलाल पटेल के रिश्तेदार समेत 7 आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। एसटीएफ ने शनिवार को ही अभ्यर्थी बलवंत पटेल को गिरफ्तार करके भेजा था, जिसने डॉक्टर केएल पटेल से मिलकर अभ्यर्थियों को पास कराने के नाम पर लाखों रुपए दिलवाए थे। उससे पूछताछ कर एसटीएफ को इस फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग के बारे में कई जानकारी मिल चुकी हैं। तो ये अपडेट हो गई 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती के फर्जीवाड़े को लेकर। अभी इस मामले में कट ऑफ का मुद्दे को लेकर ऑर्डर रिजर्व्ड है और उम्मीद है कि अगस्त के लास्ट तक इसका फैसला सुनाया जाएगा। उम्मीद थी कि 15 अगस्त से पहले इसका फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन जो अपडेट्स आ रही हैं उसके अनुसार अगस्त के लास्ट तक इसका जो डिसीजन है वो आ पाएगा। कई स्टूडेंट्स ये उम्मीद कर रहे हैं कि 5 सितंबर तक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की जो योग्य गवर्नमेंट है इतनी फास्ट ट्रैक नहीं है कि वो एक हफ्ते के अंदर आपको नियुक्ति पत्र दे देगी। और एक हफ्ते के अंदर नियुक्ति पत्र का यदि वादा किया भी जाता है तो उसमें आपको ईयर मेंशन नहीं की जाती है कि किस ईयर के कौन से हफ्ते में आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। तो आप इतनी उम्मीदें लगा के ना बैठें उत्तर प्रदेश सरकार से। देख लेते हैं प्रिंसिपल भर्ती 2013 की वैकेंसी को लेकर। यहाँ दे रखा है प्रिंसिपल भर्ती अभी भी पूरी होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह मामला है प्रिंसिपल भर्ती 2013 का और इसमें अभी कुछ जो मंडल हैं उनके रिजल्ट भी जारी किए गए थे। यहाँ दे रखा है प्रदेश भर के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के 599 पदों पर 31 दिसंबर 2013 को शुरू हुई थी भर्ती। जुलाई 2021 तक भी पूरी होने के आसार नहीं है। मजे की बात यह है कि इस भर्ती में कोई विवाद नहीं होने के बावजूद उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड 6.5 सालों में साक्षात्कार तक नहीं ले सका है। एक मामले में चयन बोर्ड की ओर से 25 फरवरी 2020 को हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामा में कहा गया था कि यदि अगस्त 2020 में इंटरव्यू शुरू होता है तो मई 2021 तक अंतिम चयन परिणाम जारी हो सकेगा। हालांकि फरवरी के बाद कोरोना के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। चयन बोर्ड को प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी 2016 के विज्ञान व अंग्रेजी विषय का 23 मार्च से 5 अप्रैल तक साक्षात्कार स्थगित करना पड़ा था, जो 5 अगस्त से दोबारा शुरू किए जाने हैं और 11 सितंबर तक प्रस्तावित है। चयन बोर्ड सूत्रों की माने तो पूरी कोशिशों के बाद भी अक्टूबर में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का इंटरव्यू शुरू हो सकता है, क्योंकि साक्षात्कार से 21 दिन पहले अभ्यर्थियों को सूचना देने का नियम है। प्रत्येक संस्था के लिए 7 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। 599 स्कूलों के लिए 4,193 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लेने होंगे। एक दिन में 35 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हो सकता है। इस प्रकार इंटरव्यू कराने के लिए 120 कार्य दिवस चाहिए होंगे। वैसे बदली परिस्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या करनी पड़ेगी। ऐसे में इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 25,031 शिक्षकों के लिए किसी सूरत में जुलाई 2021 से पहले परिणाम के बारे में सोचना भी बेकार है। तो यह न्यूज़ आपके सामने है। यह भर्ती प्रक्रिया सन 2013 की है और लगभग 6.5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और अभी तक इस पे इंटरव्यू तक कंडक्ट नहीं कराए जा सके हैं। तो सरकारें बदलती हैं, इस उम्मीद में बदली जाती हैं कि कुछ ना कुछ नया काम होगा, कुछ ना कुछ बेटरमेंट होगा, लेकिन स्टूडेंट के फेवर में, जॉब के फेवर में कुछ भी काम नहीं हो पाता है और ना ही आगे होने की संभावना भी है। स्टूडेंट्स की जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी उम्मीद अब धूमिल होती जा रही है और चाहे वो पूर्ववत सरकारें हों या फिर वर्तमान सरकारें हों, कोई भी उम्मीद बाकी नहीं बची है। कोरोना के चलते जहाँ पर छात्र जहाँ धरनों के माध्यम से अपनी बातें रख पाते थे, लेकिन अब वो भी इस टाइम बंद हो गया है। तो इस टाइम सरकार पूरी तरह से अपनी मनमानी करने में लगी हुई है। नेक्स्ट अपडेट है एजुकेशन फील्ड में प्राइवेटाइजेशन को लेकर। यहां दे रखा है प्री प्राइमरी से लेकर पीजी तक निजी संस्थान हावी। तो जैसा कि आप और हम सभी लोग जानते ही हैं कि प्राइवेट जो संस्थान है वो बहुत ज़्यादा उनका वर्चस्व स्थापित हो गया है हमारे भारतीय समाज में। यहाँ दे रखा है शहरी क्षेत्रों में प्री प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा पर निजी क्षेत्र हावी हो चुका है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर बच्चे निजी और सहायता प्राप्त निजी स्कूल कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सरकारी स्कूल कॉलेजों की हिस्सेदारी कम हो गई है। एनएसएसओ की हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिक्षा पर पारिवारिक सामाजिक उपभोग के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्री प्राइमरी में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का प्रतिशत 68.8 है, जबकि 16.5 निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में महज 13.9% बच्चे जाते हैं। रिपोर्ट जुलाई 2017 से लेकर जून 2018 के आंकड़ों पर आधारित है। प्राइमरी में 50.5% बच्चे निजी स्कूलों में, 18.2 निजी एडेड स्कूलों में तथा 30.9% ही सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। मिडिल स्तर पर भी यही स्थिति है।
तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जहां पर आप अगर आंकड़े की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट की संख्या इन कंपैरिजन ऑफ गवर्नमेंट या एडेड स्कूल ज़्यादा मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि प्राइवेट संस्थान आपको सुविधाएं और क्वालिटी एजुकेशन पर जोर देते हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट है वो क्वालिटी टीचर्स या क्वालिटेटिव टीचर्स की ही नियुक्ति नहीं दे पा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो अभिभावक हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो क्या देखकर वहां आकर्षित होंगे? फैसिलिटीज आपने दे नहीं रखी है। प्राइमरी स्कूल्स की हालत यह है कि आज भी बच्चे जमीन पर बैठते हैं, ऐसी स्थिति है। तो कौन अपने बच्चे देना चाहेगा ऐसे संस्थान में? गवर्नमेंट की फिर वही बात आती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट क्यों ना जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, चाहे वे प्री प्राइमरी हो, ग्रेजुएशन स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो या पीजी संस्थान हो, वहां पर ऐसी सुविधाएं मुहैया कराए जिससे कि जितने भी अभिभावक हैं, स्टूडेंट हैं, वहां पर आकर्षित हों और उसकी जो सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा सकें। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कोई अभी तक नहीं कर पाई है। आज आज़ादी के हमारे 70 साल से ऊपर बीत चुके हैं, लेकिन आज भी मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ऐसे हैं कि बच्चे आज भी जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। ना ही ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड की प्रॉपर व्यवस्था है और ना ही डिजिटाइजेशन की, तो आप बात ही छोड़ दीजिए। अब बात कर लेते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की, जो कि 9 अगस्त यानी कि कल आयोजित कराई गई थी। यह परीक्षा कराने में जो आयोग था और प्रशासन था, काफ़ी बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था, अखबारों में बहुत बड़े-बड़े स्टेटमेंट आ रहे थे, लेकिन इसकी सब हवा निकल चुकी है। यहाँ देखने को मिल रहा है 17% अभ्यर्थियों ने छोड़ी बीएड प्रवेश परीक्षा, 3,57,064 हुए शामिल। तो इसमें लगभग 4.25 लाख कैंडिडेट से 4.5 लाख कैंडिडेट्स अभ्यर्थी जो थे रजिस्टर्ड थे। और यहाँ दे रखा है कोविड-19 के कारण बदली हुई परिस्थितियों में रविवार को हुई बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 17% अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हुए। प्रदेश के 73 जिलों के 1,089 केंद्रों पर पंजीकृत 4,31,904 अभ्यर्थियों में से 3,57,064 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। वेब कैमरों की निगरानी में हुई प्रवेश परीक्षा में कोई विशेष गड़बड़ी नहीं पकड़ी गई। मेरठ में फर्जी प्रवेश पत्र के सहारे परीक्षा देने के प्रयास में एक महिला को रोका गया। वहीं कोरोना संक्रमण की आशंका और तापमान ज्यादा होने पर 4 अभ्यर्थियों की परीक्षा अलग कमरे में बिठाकर कराई गई। इनमें 3 परीक्षार्थी प्रयागराज तथा एक बहराइच का था। यहाँ जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा खुद को शाबाशी दे रही है। उनका कहना है कि उन्होंने बहुत बड़ी परीक्षा कंडक्ट करा ली है, लेकिन इस परीक्षा में कितनी बड़ी अनियमितताएं पकड़ी गई हैं ये आपको आने वाले समय में दिखाई दे ही जाएगा। यहाँ दे रखा है सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई हैं धज्जियां। लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर परीक्षा केंद्रों पर भले ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया हो, लेकिन बाहर की स्थिति बहुत बुरी थी। केंद्र के बाहर गेट पर लोगों का हुजूम लगा था। जाहिर सी बात है, जो गर्ल्स कैंडिडेट्स थी, जो काफ़ी दूर के जिलों सुदूर जिलों से पहुंची थी, तो ऑब्वियस सी बात है अपने गार्जियन पेरेंट्स के साथ पहुंची थी। वहीं जो विभाग है उसका कहना है बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा बेंचमार्क बनेगी। उच्च शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग ने कहा कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कई मानकों में बेंचमार्क साबित होगी। पहले प्रदेश के 15 जिलों में ही बीएड परीक्षा कराई जाती थी। हर जिले में 60 से 130 केंद्र बनाए जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण 73 जिलों में परीक्षा कराई गई है। और ऐसी कंडीशन में आपको पहले ही बताया था कि क्वारंटीन सेंटरों को भी कई जगह पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है। तो यहां पर ये अटेंडेंस का एक रेशियो हो गया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट अपडेट है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को लेकर। यहां दे रखा है काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बीएड प्रवेश परीक्षा में हिंदी का एक सवाल रिपीट। तो आपको जैसा कि पता है, जितने भी हमारे यहाँ एग्जाम होते हैं उसमें स्थिति यही देखने को मिलती है कि जितने भी पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, आयोग कुछ ना कुछ उसमें कमी छोड़ देता है। उसमें वकीलों के लिए, हाईकोर्ट के लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश छोड़ दी जाती है ताकि कैंडिडेट चंदा इकट्ठा करें और हाईकोर्ट में जाएं, मामले को रजिस्टर कराएं और पैरवी करते रहें। गवर्नमेंट को मौका मिल जाए कि हाँ मामला लंबित है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। यहीं पर देखने को मिल रहा है जो प्रिंट हुआ पेपर उसमें दिक्कत देखने को मिली है। बीएड प्रवेश परीक्षा का पेपर तैयार करने में हुई लापरवाही सामने आई है। पहली पाली में सामान्य ज्ञान और हिंदी के पेपर में हिंदी का सवाल 2 बार पूछ लिया गया। अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति है कि अब पासिंग मार्क्स किस तरह से दिए जाएंगे। तो सामान्य तौर पर यहां दे रखा है पहली पाली में सामान्य ज्ञान के 50 सवाल और हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक विषय में 50 सवाल, यानी कुल 100 सवाल हल करने थे। दूसरी पाली की परीक्षा में तर्कशास्त्र और विषय के 50-50 सवाल थे। 3-3 घंटे की 2 पालियों में 100-100 सवाल हल करने थे। पहली पाली में हिंदी का एक सवाल रिपीट हुआ है। बुकलेट संख्या जे में 75वें और 88वें नंबर पर एक ही सवाल 2 बार पूछा गया था। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आया कि दोनों सवालों का जवाब दे या एक ही बार उत्तर दें। कुछ ने तो एक बार ही उत्तर दिया। अभ्यर्थियों ने बीच इस बात को लेकर असमंजस है कि मार्किंग किस आधार पर की जाएगी। तो ये फिर से कुछ ना कुछ लूज पॉइंट छोड़ दिए हैं विभाग ने और ये आगे चलकर दिक्कत क्रिएट होने वाली है।
नेक्स्ट अपडेट है बीईओ एग्जाम को लेकर। बीएड की जो पायलट प्रोजेक्ट था एक तरीके का, प्रशासन ने करा के देख लिया परीक्षा। यहाँ पर लगभग 87% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने परीक्षा दे दी है, और जो आयोग और प्रशासन है उसका कहना है कि हाँ हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, हमने 3,75,000 स्टूडेंट्स की एग्जाम करा लिया। लेकिन इसके जो दूरगामी नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे वो आपके सामने जल्द आ जाएंगे। तो यहाँ पर कहना है 16 अगस्त को 309 पदों के लिए प्री परीक्षा आयोजित की जाएगी, और इसमें लगभग 5 लाख से ऊपर कैंडिडेट शामिल होने वाले हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा का रविवार को आयोजन होने के बाद अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ 2019 की प्रारंभिक परीक्षा कराने का रास्ता साफ हो गया है। बीईओ के 309 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को प्रस्तावित है, और अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच इस परीक्षा में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल होना है। वहीं अभ्यर्थी अब भी इस परीक्षा को स्थगित किए जाने की मांग कर रहे हैं। बीईओ प्रवेश परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर अभियान छेड़ रखा है। उनका कहना है कि इस परीक्षा में ज्यादातर अभ्यर्थियों के सेंटर दूर जिलों में दिए गए हैं। सेंटर 200 से 250 किलोमीटर तक दूर है। बीएड प्रवेश परीक्षा तो 73 जिलों में कराई गई, और ज्यादातर अभ्यर्थियों को उनके ही जिलों में सेंटर थे, जबकि बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 18 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों की संख्या भी अधिक होगी। अभ्यर्थी इसी आधार पर परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग कर रहे हैं। उधर आयोग इस बात का इनकार कर रहा है कि बीएड प्रवेश परीक्षा होती है या नहीं। कोरोना संक्रमण के बीच बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन करा लिया गया है, और ऐसे में आयोग के लिए भी 16 अगस्त को प्रस्तावित बीईओ प्रारंभिक परीक्षा कराने का रास्ता साफ हो गया है। तो ये अपडेट होगी बीईओ के एग्जाम को लेकर। बीईओ एग्जाम अपने नियत समय पर ही आयोजित करा लिया जाएगा। निर्णय लिया था उसके आधार पर एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक निर्णय लिया है, और इसके अनुसार जितने भी स्कूल्स हैं उनके परिसर के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड नहीं बिकेगा, ना ही उसका कोई विज्ञापन या प्रचार किया जाएगा। और यह जो ऑर्डर है ये 2015 में ही दे दिया गया था हाईकोर्ट के माध्यम से। यहां दे रखा 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों की कैंटीन में जंक फूड की बिक्री पर नियम बनाने के लिए एफएसएसएआई को आदेश दिया था। इसके बाद प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति ने स्कूलों में बच्चों के लिए स्वास्थ्यप्रद भोजन उपलब्ध कराने के लिए नए दिशा निर्देश तैयार किए। अधिकारी का कहना है कि स्कूल में कैंटीन मैस किचन संचालित करने वालों को एफएसएसएआई से लाइसेंस लेना होगा। साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा मिड डे मील के अनुबंधित फूड कारोबारियों को भी एफएसएसएआई में पंजीकरण कराना होगा या फिर लाइसेंस लेना होगा। नगर निगम अधिकारियों और प्रदेश प्रशासन द्वारा स्कूल परिसरों का नियमित निरीक्षण भी किया जाएगा, ताकि बच्चों को सुरक्षित, स्वास्थ्यप्रद और शुद्ध भोजन उपलब्ध सुनिश्चित किया जा सके। तो यहाँ बच्चों को हेल्दी फूड सप्लाई करने के लिए ही इस प्रकार का निर्णय लिया गया है, और यह डिसीजन एप्लीकेबल हो जाएगा बहुत जल्द। 10 अगस्त 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स, आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी डेली एजुकेशनल एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र बिला को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।